हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर। तो फोर फीचर ऑफ शेयर के कई सारे क्वेश्चन हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज जल्दी से जुड़ जाइए आप और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो आज फोर फीचर ऑफ शेयर का जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं उस क्वेश्चन में जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई शेयर प्रीमियम पे इश्यू होता है तो हम फोर फीचर वाली एंट्री में प्रीमियम को लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसके बारे में मैंने दो बातें होती हैं जो मैंने आपको बताई थी। तो आज उस चीज को मैं क्लियर करूंगा कि जब इश्यू ऑफ शेयर मतलब शेयर जब इश्यू होता है और अगर वो प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है तो लास्ट में जब हम उसको फोरफीट कर रहे हैं तो फोरफीचर के टाइम पर हमें प्रीमियम को लिखना है कि नहीं लिखना है, आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक हम शेयर फोरफीचर का। शेयर कैपिटल में जो टॉपिक है हमारा वो है फोर फीचर ऑफ शेयर, और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, बहुत शानदार क्वेश्चन है राम लिमिटेड वाला। चलिए करते हैं स्टार्ट। इसको हम यहां ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे? राम लिमिटेड इशूड 5000 शेयर ऑफ ₹20 ईच। राम लिमिटेड ने 5000 शेयर इशू किए 20 रुपए वाले, ₹8.22 ईच। 22 का मीन्स ये हो गया कि 20 रुपीज वाला शेयर 22 पे इशू हो रहा है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 2 रुपए हैं वो किस चीज के हैं? प्रीमियम के। ठीक है, चलिए द पेमेंट वॉज ड्यू एज फॉलो। तो पेमेंट किस तरह से? ₹6 ऑन एप्लीकेशन, 6 रुपए एप्लीकेशन पे है, ₹12 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 12 रुपए अलॉटमेंट पे है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, शामिल है प्रीमियम। एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितने रुपए हैं? 4 रुपए। चलिए सोहन who have 200 shares was unable to pay the allotment amount and call amount। तो सोहन नाम का जो शेयर होल्डर है उसके पास 200 शेयर है और वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा देने में अनेबल है, असमर्थ है, नहीं दे पा रहा है। ये लिखा है सोहन हु हैव 200 शेयर वाज अनेबल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है। आगे बोल रहा है हिज शेयर वर फोरफीटेड, उसके शेयर क्या कर लिए कंपनी ने? फोरफीट कर लिए। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। देखिए तो इस क्वेश्चन में जो मैं अभी बता रहा था आपको, पहले क्या करना है हमें, मैंने आपको बताया था जब भी कोई शेयर प्रीमियम पे इश्यू होता है, अगर कोई शेयर प्रीमियम पे इश्यू है और उस शेयर को फोरफीट किया जा रहा है, अगर उसी शेयर को हम फोरफीट कर रहे हैं तो फिर हम फोर फीचर वाली एंट्री में प्रीमियम को लेंगे या नहीं लेंगे, वो इस क्वेश्चन में इंक्लूड है। देखिए तो इसका सिंपल सा फंडा है कि अगर जिस शेयर होल्डर के हम शेयर फोरफीट कर रहे हैं, अगर उसने अलॉटमेंट पर प्रीमियम दे दी है कंपनी को, मतलब अगर उसने अलॉटमेंट दे दी है मींस उसने प्रीमियम भी दे दी, तो अगर उसने प्रीमियम दे दी है तो फिर हम फोर फीचर वाली एंट्री में प्रीमियम को नहीं लिखते हैं। ठीक है, और अगर दूसरी बात करें कि अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो उसने प्रीमियम का अमाउंट भी कंपनी को नहीं दिया, तो अगर प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को नहीं दिया तो फिर हम क्या करते हैं? फोर फीचर वाली एंट्री में प्रीमियम को इंक्लूड करते हैं। तो वही आज इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे? इसकी सभी एंट्रीज करेंगे, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो सभी एंट्रीज करेंगे, इसके बाद हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सोहन है, सोहन ने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया, मींस उसने एप्लीकेशन का अमाउंट तो दिया है, तो एप्लीकेशन पे सभी शेयर होल्डर का पैसा आया है, तो सबसे पहली जो शुरू की दो एंट्री करेंगे फर्स्ट में, तो उसमें फुल अमाउंट से एंट्री होगी। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होगा, और एप्लीकेशन पे कितने रुपीज हैं? 6 रुपीज है एप्लीकेशन पे। तो पहली एंट्री हम बैंक वाली करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले तो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होगा, तो टोटल 5000 शेयर है, 5000 शेयर पर 6 रुपीज, एप्लीकेशन पे 6 है तो 5000 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा? 30,000। 5 6 30, तो एप्लीकेशन पे टोटल कितना अमाउंट आएगा? 30,000। ठीक है,
नरेशन लिखेंगे इसका हम बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हो गया है, उसको हम ऊपर ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये यहाँ सेट हो गया। तो सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन के अमाउंट रिसीव हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस जो एप्लीकेशन के अमाउंट आया है, हमें एप्लीकेशन की जो मनी आई है, इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो सेकंड एंट्री करेंगे, क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो एप्लीकेशन के अमाउंट आया था, कंपनी को रिसीव हुआ था, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पर, कैपिटल अकाउंट में। तो इस 30,000 को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये शुरू की दो एंट्री हो गई, किस चीज की, दोनों एंट्रीज हैं एप्लीकेशन की। इसका नरेशन लिखेंगे हम बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। क्या एंट्री, क्या नरेशन लिखा हमने, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये दो एंट्रीज किस चीज की हो गई, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले बैंक वाली एंट्री होती है, रिसीव वाली एंट्री, और उसके बाद ट्रांसफर वाली एंट्री होती है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम क्लीन करेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज एप्लीकेशन की हो गई। अब नेक्स्ट की जो दो एंट्रीज करेंगे वो किस चीज की होंगी, अलॉटमेंट की, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं। अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे। तो सबसे पहले तो हम अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू मतलब अलॉटमेंट की कैपिटल वाली एंट्री। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब साथ में क्या जुड़ा हुआ है, प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो प्रीमियम की जो एंट्री होती है वो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के साथ ही आती है, और प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी में। इसको शेयर प्रीमियम भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए अमाउंट कितना होगा, तो अलॉटमेंट में कितना अमाउंट है, 12 रुपीज है, ठीक है। जिसमें प्रीमियम का कितना है, 2 रुपीज है। 20 रुपए का शेयर था और 2 रुपए एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा थे, तो 2 रुपए प्रीमियम के होगा। टोटल शेयर कितने हैं, 5,000 है। तो 5,000 का हम पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अलॉटमेंट के सामने अमाउंट आएगा 60,000, ठीक है ना। 12 इंटू 5,000 60,000। अब इसमें 2 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 5,000 शेयर्स पर 2 रुपए प्रीमियम कितना अमाउंट हो गया, 10,000, ठीक है। 10,000 प्रीमियम के हैं और बाकी का अमाउंट कैपिटल में जाएगा, तो कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, 50,000, ठीक है ना। टोटल अलॉटमेंट पे 60,000 आना था, उसमें से 10,000 प्रीमियम के हैं एंड 50,000 कैपिटल के हैं, ठीक है। नरेशन लिखेंगे इसका हम बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, रिसीव की एंट्री करेंगे। रिसीव की, अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री होगी रिसीव की, तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट आना था 60,000, ठीक है। लेकिन सोहन नाम का एक शेयर होल्डर है, सोहन के पास 200 शेयर है, 200 शेयर है, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट भी नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का अमाउंट अगर उसने नहीं दिया, तो जो हम बैंक वाली एंट्री कर रहे हैं अलॉटमेंट की, उसमें वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। वो लिखेंगे कुछ नहीं, फॉरफीचर वाले मैटर में
अगर कोई शेयर होल्डर अमाउंट नहीं देता है अलॉटमेंट पर, ये फर्स्ट कॉल पर, तो वहां सिर्फ उसका अमाउंट माइनस कर दिया जाता है, उसके लिए कुछ लिखा नहीं जाता, कोई अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो हम ये देखेंगे पहले कितना अमाउंट उसे लेना है। तो मैं यहाँ रफ ले लेता हूँ, आप अलग से कर लेना। उसके पास 200 शेयर है कौन पर, सोहन पर, और उसने अलॉटमेंट के अमाउंट नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट है, ₹12। तो 12 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 2400। मीन्स सोहन ने अलॉटमेंट पर 2400 रुपए नहीं दिए। ठीक है ना, तो ये 2400 रुपए हम क्या करेंगे, इस 60,000 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल अलॉटमेंट पर आना था 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए टोटल अलॉटमेंट पे आना था। लेकिन सोहन नाम का जो शेयर होल्डर है उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पे हमें उससे लेना था 12 रुपीज, एक शेयर पर 12 रुपए है, तो 200 शेयर पर, 200 शेयर पर 12 रुपीज का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2400। मीन्स 2400 रुपए हमें उससे लेना था, जो उसने नहीं दिया। ठीक है ना, अब टोटल अमाउंट आना था 60,000, 60,000 में से 2400 माइनस कर दिए तो कितने आएंगे, 57,600। ठीक है ना, 60 में से मैंने 2400 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 57,600। तो 57,600 हमें अलॉटमेंट पे मिलेगा। ठीक है ना, नरेशन लिखेंगे इसका हम, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। ठीक है ना, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। तो ये दो एंट्रीज किस चीज की हो गई, अलॉटमेंट की। पहले तो फुल अमाउंट से हमने एंट्री करी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 12 रुपए थे, 5000 शेयर थे तो 60,000 से हो गई। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है सोहन, उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, तो उसका अमाउंट हमने माइनस कर दिया और एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट लिस्ट में कितना अमाउंट आया, 57,600। तो ये दो एंट्री अलॉटमेंट की हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल गोल की, तो इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको क्लीन करता हूं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 5th नंबर पे। और 5th नंबर पे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल गोल, फर्स्ट एंड फाइनल गोल ड्यू की एंट्री करेंगे पहले, कैपिटल वाली। तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट है, 4 रुपीज, और टोटल शेयर कितने हैं, 5,000। तो 5,000 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। 5,000 इंटू 4 कितना आ गया, 20,000। ठीक है ना, नरेशन लिखेंगे इसका हम, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट आना बाकी है। ठीक है, अब हम रिसीव की एंट्री कर देंगे। तो रिसीव की एंट्री जब हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो वही शेयर होल्डर है कौन, सोहन। सोहन के पास 200 शेयर है, उसने कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो हम रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पर टोटल 20,000 आना था, लेकिन सोहन, वही मैं दोबारा से यहां कर देता हूं, सोहन के पास 200 शेयर है और एक शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट है, 4 रुपीज। तो टोटल कितना अमाउंट सोहन ने नहीं दिया होगा फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, 800। तो हम इस 800 को माइनस कर देंगे किसमें से, 20,000 में से। ठीक है ना, तो 800 माइनस हो जाएगा 20,000 में से, कितना आ जाएगा, 19,200। मींस फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कितना अमाउंट आएगा, 19,200 आएगा। कौन का अमाउंट नहीं आएगा, सोहन का अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि सोहन ने ना तो अलॉटमेंट का अमाउंट दिया और ना कॉल का। तो उसके पास 200 शेयर थे, 200 शेयर पर, एक शेयर पर फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट है, 4 रुपीज है। तो 200 का 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आ गया, 800। 800 उसने नहीं दिया। ठीक है, नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल की दोनों एंट्री कर दी है, जिसमें फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट आना था, टोटल 20,000 आना था, लेकिन आया 19,200। 800 किसका नहीं आया, सोहन का, जिसने की कॉल का पैसा भी नहीं दिया और अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया। तो ये 6 एंट्री हो गई, इसको भी आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं अब हम करेंगे फाइनली एंट्री, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है शेयर फॉर फीचर की, ठीक है ना। चलिए तो इसको क्लीन कर देता हूं मैं। अब हम आ गए 7 नंबर पे, लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप देखना। देखिए सबसे पहले तो ये है कि किसके शेयर फोरफीट हो रहे हैं, सोहन के, और सोहन के पास टोटल कितने शेयर हैं, 200। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, शेयर कैपिटल डेबिट। अब जो बेसिक में बता रहा था कि प्रीमियम को हमें लिखना है या नहीं लिखना है, अब आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए जब भी कोई हम शेयर फोरफीट करते हैं और अगर वो शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जिस शेयर को हम फोरफीट कर रहे हैं, क्या उसने प्रीमियम का अमाउंट दे दिया कंपनी को या नहीं दिया। अगर दे दिया है तो फिर फोर फीचर वाली एंट्री में प्रीमियम को नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। इससे ये वाला जो मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, उसमें यही कंडीशन थी कि जिस शेयर होल्डर के हम शेयर फोरफीट कर रहे थे, उसने प्रीमियम का अमाउंट दे दिया था, जिसकी वजह से हमने फोर फीचर वाली एंट्री में प्रीमियम को नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो सोहन नाम का शेयर होल्डर है, उसके पास 200 शेयर हैं, उसने क्या किया है, अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया। तो जिस अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया, तो प्रीमियम किसके साथ इंक्लूड है, अलॉटमेंट के साथ। तो जिसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया मींस उसने प्रीमियम भी नहीं दी। तो अब क्या करेंगे हम, तो फोर फीचर वाली एंट्री में जब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुई, तो फोर फीचर वाली एंट्री में प्रीमियम को लिखेंगे। हाँ, यहां पर प्रीमियम डेबिट होगी। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये जब भी हम प्रीमियम की एंट्री करते हैं तो वो हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन फोर फीचर वाली एंट्री में अपोजिट होता है। जैसे शेयर कैपिटल यहाँ डेबिट हो रही है, बाकी हर एंट्रीज में शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, लेकिन यहाँ डेबिट होगी। इसी तरह सिक्योरिटी प्रीमियम भी जो है, वो हर एंट्री में वहां पर इश्यू ऑफ शेयर में प्रीमियम क्रेडिट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेबिट होगी। तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करा और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया, ठीक है, सॉरी डेबिट किया, ठीक है। इसके बाद हम वो अमाउंट क्रेडिट करते हैं जो सोहन ने नहीं दिया। तो सोहन ने क्या क्या नहीं दिया, एक तो अलॉटमेंट नहीं दी और साथ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना है, विद प्रीमियम लेना है आपको, विद प्रीमियम, ठीक है। 12 रुपीज है, तो 200 शेयर्स पर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 2400। अलॉटमेंट पर 2400 उसने नहीं दिया था हमें, ठीक है। इसके बाद क्या नहीं दिया उसने, फर्स्ट और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट था, 4 रुपीज, और उस पर 200 शेयर है, तो 200 इंटू 4 कितना अमाउंट उसने नहीं दिया हमें, 800 नहीं दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो अमाउंट उसने दिया है वो हम क्या करेंगे, फोरफीट कर लेंगे। तो टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो शेयर फोर फीचर में कौन सा अमाउंट लिखेंगे हम क्या करेंगे, टोटल सबसे पहले तो शेयर कैपिटल हमने नहीं लिखा, चलिए लिख देते हैं। तो 200 शेयर है और 200 शेयर कितने का, एक शेयर 20 रुपए का है, तो 200 कितने का होगा, 4000 के होगा, ठीक है ना। 200 इंटू 20 के शेयर है और 2 रुपए प्रीमियम है, तो 200 शेयर पर 2 रुपए प्रीमियम, कितना प्रीमियम हो गया, 400। मींस टोटल 200 शेयर्स पर अगर हम 22 की बात करें तो 4400 उससे लेना था, और उसने कितने अमाउंट हमें नहीं दिया, 24 प्लस 8 कितना, 32। अब हम क्या करेंगे, 4400 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, 32, ठीक है ना। 0021 कितना आ गया, 1200।
तो 1200 क्या करेंगे, फोरफीट, 1200 को कंपनी क्या कर देगी, फोरफीट कर लेगी। ठीक है, एक बार और बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, शेयर कैपिटल को डेबिट किया। तो शेयर कितने हैं, 200 शेयर हैं सोहन के पास, सोहन के शेयर फोरफीट हो रहे हैं, और एक शेयर कितने वाला है, 20 रुपीज। तो 200 शेयर कितने हुए, 20 से मल्टीप्लाई किया 4000 के। ठीक है, इसके बाद हमने प्रीमियम डेबिट किया क्योंकि उसने प्रीमियम नहीं दिया था। तो 200 शेयर पर, और एक प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 2 रुपए, क्योंकि 20 रुपए वाला शेयर 22 पे था, मतलब 2 रुपए प्रीमियम के। तो 200 शेयर पर प्रीमियम कितना हो गया, 400। तो टोटल 4400, 4400 आना था। ठीक, अब अलॉटमेंट में कितना अमाउंट नहीं आया, अलॉटमेंट पे थे 12 रुपीज एंड 200, 12 इंटू 200 करा तो 2400 अलॉटमेंट पे नहीं आया। एंड फर्स्ट एंड फाइनल गोल पे थे 4 रुपीज, तो 200 शेयर्स पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 800 नहीं आया। तो अब 4400 में से हमने 3200 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 1200, जो उसने, क्योंकि उसने सिर्फ दिया था हमें एप्लीकेशन का अमाउंट, और एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट था, ₹6। तो 200 शेयर पर 6 रुपए से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना अमाउंट उसने हमें दिया था, 1200। ठीक है, नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग 200 शेयर्स फोरफीटेड, 200 शेयर्स फोरफीटेड। हमने क्या किया, 200 शेयर को फोरफीट कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस एंट्री को बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए करवाया था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या था कि जिस शेयर होल्डर के हम शेयर फोरफीट कर रहे थे उसने प्रीमियम का अमाउंट दे दिया था कंपनी को, तो फिर इस एंट्री में हम प्रीमियम को नहीं लिख रहे थे। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लेकर आया हूं आपके लिए कि इस क्वेश्चन में जिस शेयर होल्डर के हम शेयर फोरफीट कर रहे हैं उसने प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया था, जिस वजह से ये प्रीमियम किसमें, फुल फीचर वाली एंट्री में आई। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अकाउंटेंसी, और जल्दी से प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन भी आपको डेली मिला करेंगे। हम डेली YouTube पर क्लास 11 कॉमर्स और क्लास 12 कॉमर्स के वीडियो अपलोड करते हैं, तो डेली आप पढ़ते रहिए। और शेयर कैपिटल का भी आप जब स्टार्ट करें तो पार्ट 1, किसी भी चैप्टर को पार्ट 1 से स्टार्ट करें, जिससे कि आपको बेसिक समझ में आए और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन आपको देखते रहें। ठीक है, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।